सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है। आज की वीडियो मकर राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला अगस्त का महीना क्या परिवर्तन लेके आने वाला है मकर राशि वालों के जीवन में, इसके विषय में बात करेंगे। क्या कहते हैं गोचरीय ग्रह, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी लग्न कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है इस समय। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि वो भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही, आपकी केतु की महादशा तो नहीं चल रही, आपकी शनि की महादशा तो नहीं चल रही, ये ज़रूर बताएं। एक और चीज़ देख लीजिए अपनी कुंडली में, गुरु और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, गुरु और केतु एक साथ तो नहीं बैठे, या सूर्य और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, या चंद्रमा और केतु एक साथ तो नहीं बैठे। ये सब स्थितियां भी जरूर देख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो करा सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है, मकर राशि चार्ट की ओर देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं गोचरीय ग्रहों को। देखिए मकर राशि आपके द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस में आपके राहु बैठे हैं, यानी कि धन भाव में राहु का बैठना किस प्रकार का रहेगा ये भी बताएंगे। शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं अर्थात थर्ड हाउस में। षष्ठम भाव में सिक्स्थ हाउस में आपके शुक्र और गुरु एक साथ गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रहों की स्थिति ये। दो ग्रहों का राशि परिवर्तन, सूर्य भगवान अपना राशि परिवर्तन कर देंगे 17 अगस्त को। वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र देव करेंगे, वो 21 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब ओवरऑल ग्रहों की क्या स्थिति है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहेगा, लाभ के क्या संकेत हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी विषयों में बात करेंगे गोचरीय ग्रहों से। सबसे पहले देखिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य स्थान के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव इस समय पराक्रम भाव में बैठे हैं, यानी आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर। आप मेहनत से कर्म करते दिखाई देंगे, कर्मठ व्यक्ति बनके आप रहेंगे इस समय बहुत ही ज़्यादा। जैसे मकर राशि वाले कर्मठ व्यक्ति होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। द्वितीय भाव में राहु की स्थिति वो एक आपका एक टेक्निकल एक माइंड बना सकती है, यानी कि धन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका अब निदान होगा, उसमें एक बढ़ोतरी के योग आपको बनते दिखाई देंगे। साथ साथ बिजनेस, व्यापार, इन क्षेत्रों में भी विशेष रूप से लाभ के योग आपको बनेंगे। शनि की स्थिति पराक्रम भाव में एक नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक आचरण करना आपको सिखाएगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको एक पराक्रम और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि हो रही है। गुरु और शुक्र की स्थिति षष्ठम भाव में, अगर कोई भय से आप व्याप्त थे या कभी कभी कोई शत्रु बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में, तो शत्रु परास्त होंगे और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। रोग का भी भाव कहा जाता है षष्ठम भाव, तो षष्ठम भाव में गुरु शुक्र की स्थिति, अगर कोई रोग से आप प्रभावित थे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अब संभावना बन रही है स्वास्थ्य के उत्तम लाभ की, शत्रु यहाँ परास्त होंगे। साथ साथ सूर्य और बुध की स्थिति सप्तम भाव में बहुत ही उत्तम योग आपके लिए बना रही है। कहीं ना कहीं राजकीय अधिकारियों से सम्मान की विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों से आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। सूर्य और बुध की युति आपस में कहीं ना कहीं, अगर वैवाहिक जीवन से आप विवाहित हैं तो थोड़ा सा आपस में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं वाणी में संयम रखना चाहिए। कोई ऐसी बात जो अधिक दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाए, ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी चाहिए।
साथ साथ अपनी चतुरता से, अपनी वाणी से आप कई सारे कार्य करते दिखाई देंगे। इस समय केतु की स्थिति अष्टम है, तो मैं निवेदन करूंगा, हालांकि केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं। लेन देन के विषयों में सावधानी बरतने का प्रयास करें। लेन देन का विषय इस समय चलता रहेगा। ऋण लेना, ऋण देना, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो किसी भी अपने निजी जीवन में आपको लेना पड़ सकता है। हालांकि केतु जब अष्टम बैठता है तो डीपली अध्यात्म में भी ले जाता है। कोई खोज प्रकृति, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपका काम ऐसा है, कोई आप रिसर्च में हैं, तो इस समय आप बहुत ही अच्छा काम करते दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छा। केतु डीपली रिसर्च में ले जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्राप्त करा देता है जो असाधारण है। मंगल नवम भाव में बैठ के आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी इस समय बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। लेकिन कई सारी परिस्थितियां ऐसी भी आपके जीवन में आ सकती है, अगर आप अध्यात्म में जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन वहां से भटक सकता है। कई बार होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमें दुख मिलता है, तो हम सोचते हैं कि इस पूजा पाठ हम क्यों करें जब हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसी भावना, निकृष्ट भावना आपके मन में आ सकती है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही सारा खेल छुपा हुआ है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से बात कर लेते हैं नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार स्थान के जो स्वामी शुक्रदेव हैं वो षष्टम बैठे हैं, इसलिए बढ़ोतरी के योग हैं, अच्छे योग हैं। विशेष रूप से बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा, स्टडी के द्वारा आप विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते दिखाई देंगे। बाहरी क्षेत्रों से, विदेशों से संपर्क के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जिनका विदेशी संपर्क है उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आप आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। अब बात कर लेते हैं विशेष रूप से भूमि भवन। भूमि भवन के योग का स्वामी जो मंगल है वो नवम भाव में बैठा है, तो इस समय आप देखेंगे भूमि संबंधित कोई अगर कार्य रुके थे, मकान संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है। एक परिवर्तन के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी एक परिश्रम का योग दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सफलता का भी योग दिखा रहा है। अंतिम में 2 उपाय की बात कर लेते हैं। मकर राशि, प्रतिदिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, जिसमें प्रभावशाली नवग्रह की अनुकूलता के लिए भगवान शिव को उनका जरूर रुद्राभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं। दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आपको करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय